माय डियर ऑल स्टूडेंट, देखिए जैसे जैसे परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो दिल की धड़कनें बेकरार बढ़ जाती हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। पहले की तरह इस तरह भी वही क्वेश्चन, वही धमाका, वही 10 क्वेश्चन। तो इससे पहले के सारे 6 पार्ट के क्वेश्चन करा दिए गए हैं। ये 7 नंबर पार्ट है, चैप्टर है आपका 7 नंबर, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब और समन्वय का मतलब मैंने आपको लेक्चर वाली वीडियो में काफी अच्छे तरीके से बता दिया है। नियंत्रित करना, किसी को कंट्रोल करना कैसे करते हैं, ये मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होता है। तो इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, जो 6 मार्क्स का पेपर, 6 मार्क्स का नंबर का मतलब 6 मार्क्स इस चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं, 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखिए विज्ञान का वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं 10 इस पार्ट से, वो आपके लिए बेहद लाभदायक होंगे। आप इन क्वेश्चनों का करारी से इंतजार कर रहे हैं, तो आज हुआ इंतजार खत्म। फटाफट से कीजिए इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन, 3F हार्मोन किसे कहते हैं, नाम लिखिए। 3F हार्मोन की बात की जा रही है दोस्तों, बताइए, दिमाग लगाइए, कमेंट कीजिए। यह संकटकालीन हार्मोन है और इसे 3F हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि फाइट, फेयरिंग और फ्लाइट यानी लड़ते समय, डरते समय और उड़ते समय यह हार्मोन काम देता है। कौन सा काम करता है, 3F, और 3F को अपन कहते हैं एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन क्या कहते हैं दोस्तों, एड्रीनलिन हार्मोन कहते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है अपना, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि नर व मादा हार्मोन के नाम लिखिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, नर हार्मोन और मादा हार्मोन दोनों के नाम लिखने हैं। तो नर हार्मोन के नाम बताता हूं पहले। तो नर हार्मोन अपना कौन सा है, बताइए दोस्तों, दिमाग में सोचिए। टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल सही, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और मादा हार्मोन कौन सा है, मादा हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। जो मादा की क्रियाएं होती हैं, जैसे उनकी सुरीली आवाज किस हार्मोन के कारण होती है, मादा हार्मोन के कारण। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थर्ड नंबर, छोई मोई की पत्तियां किस प्रकार की गति करती हैं। ये आपके क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जस्ट आंसर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कौन सा आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा अनुकंपन। अनुकंपन जो गति है वो छोई मोई के पौधे के द्वारा की जाती है दोस्तों। किसके पौधे के द्वारा, छोई मोई के पौधे के द्वारा। आगे क्रमाकुंचन और अनुकंपन। इसके बाद आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मस्तिष्क व मेरुरज्जु कहां सुरक्षित रहते हैं। बताइए दोस्तों, मस्तिष्क और मेरुरज्जु कहां सुरक्षित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए कि मस्तिष्क कपाल में सुरक्षित, जो मस्तिष्क यानी ब्रेन है वो कपाल में सुरक्षित रहता है, अर्थात हड्डियों के बॉक्स में तरल पूरित गुब्बारे में सुरक्षित, जबकि मेरुरज्जु खसेरों को दंड या रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित रहता है दोस्तों। मेरुरज्जु जो कहां है, रीढ़ की हड्डी में। और मस्तिष्क यानी ब्रेन कहां रहता है, अपनी जो कपाल होता है, कपाल के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। आगे देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं, इनके प्रकारों को समझाइए। इन 9th क्लास में पूछा गया वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं। दोस्तों ज्ञानेंद्रिय वातावरण में हो रहे परिवर्तनों का ज्ञान, वातावरण के अंदर जो भी एनवायरमेंट के अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को जिन इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, ज्ञान ग्रहण किया जाता है, उन इंद्रियों को क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रियां कहती हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है। इन ज्ञान इंद्रियों की संख्या कितनी होती है, 5। कौन कौन सी होती हैं, स्पर्श इंद्रियां, घ्राण इंद्रियां, श्रवण इंद्रियां, स्वाद इंद्रियां और दृश्य इंद्रियां। ये कहां पाई जाती है, स्पर्श का त्वचा, और घ्राण में नाक, और श्रवण इंद्रिय में कौन आती है, कान आता है, और स्वाद इंद्रिया में कौन आती है, जीभ आती है, जिह्वा आती है। और इसके बाद दर्शन इंद्रियों में कौन आता है, नेत्र, यानी दृष्टि का ज्ञान कराती है। ये सारे क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या बोलता है कि तंत्रिका कोशिका उसे कहते हैं अपन न्यूरॉन। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाते हुए समझाइए। तो तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र मैंने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बेहद ढंग से बताया है, यहाँ रफली देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि परीक्षा नजदीक है। आपको इनके आंसर बहुत अच्छे तरीके से, इनके आंसर पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों, आपका बेहतर परिणाम मिलेगा।
तो इस ये न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की बात हुई है। तंत्रिका कोशिका को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। पहला राइट आंसर इसका ये हो गया। और इसके बाद इसका डायग्राम बना देना, कहां ध्रुमिका पाई जाती है, कहां कोशिका काय पाया जाता है, कहां तंत्रिकाक्ष पाया जाता है। इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, इसकी क्रिया विधि को चित्र सहित समझाइए। तो देखिए पहले तो सबसे पहले प्रतिवर्ती चाप की परिभाषा आनी चाहिए कि किसे कहते हैं। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया में तंत्रिका आवेगों द्वारा अपनाया गया पथ यानी जो रास्ता है उस रास्ते को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अथवा इसके अथवा कौन सी परिभाषा है कि प्रतिवर्ती क्रिया के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जो प्रतिवर्ती क्रिया जिस रास्ते के द्वारा होती है उस रास्ते को, उस मार्ग को, उस पथ को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके प्रमुख भागों को समझाइए। दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये एग्जाम में 4 नंबर का आता है और बिल्कुल सिंपल इसका डायग्राम है, वो आपको मैंने बता दिया है कैसे करना है थ्योरी वाली क्लास में। जिसने वीडियो नहीं देखा वो अभी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को तुरंत देखे और प्ले बटन पर क्लिक करे, और ताकि आपके माइंड में जो वीडियो है, वीडियो का सॉल्यूशन है, आपके माइंड में जल्दी से जल्दी बैठ जाए और परीक्षा में एक अच्छे मार्क्स आपके आए। इसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्व अनुवर्तन को नामांकित चित्र बनाते हुए समझाइए। दोस्तों आपके जो नोट्स हैं और आपको नोट्स की जरूरत है तो नीचे कांटेक्ट नंबर लिख रहा है, इस पे मैसेज कीजिए, तुरंत आपको नोट्स मिलेंगे। तो प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा सुनिएगा कि प्रकाश के अनुसार होने वाले अनुवर्तन को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे सूरजमुखी का जो पेड़ होता है, उस पेड़ की जो फूल होता है सूरजमुखी का, वो सूर्य की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है, इसे ही प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण सूर्यमुखी के पुष्प में होने वाली गति, खिड़की पर रखे गमले का प्रकाश की ओर मुड़ना। इसके बाद कौन सा है, गुरुत्व अनुवर्तन किसे कहते हैं, जैसे पृथ्वी के गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति पौधों में होने वाली अनुक्रिया को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और गुरुत्व की दिशा में धनात्मक गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के विपरीत दिशा में ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण होता है। जैसे तना तो विपरीत दिशा में जाता है और जो जड़ होती है वो धरती के अंदर जाती है, तो इसलिए बताओ जड़ की गति कौन सी है, धनात्मक गति या ऋणात्मक। बिल्कुल राइट आंसर क्या दोस्त है, बिल्कुल धनात्मक गति, जड़ की गति, क्योंकि जड़ कहां जाती है, गुरुत्वाकर्षण के बल से नीचे धरती में। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सिन व साइटोकाइनिन हार्मोन के नाम लिखिए। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन के नाम वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑक्सिन के कार्य देखिए, ऑक्सिन हार्मोन क्या कार्य करता है, पादप के हार्मोन है। सबसे पहले तो जान लीजिए किसके हार्मोन है, पादप के हार्मोन है। तो यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका विभेदन को प्रोत्साहित करता है, यानी कोशिका में डेवलपमेंट, यानी कोशिका एक कोशिका से दो कोशिका और 2 से 4 कोशिका बनाने में महत्वपूर्ण कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन। और इसके बाद यह फल वृद्धि को प्रभावित करता है। और इसके बाद तीसरा कार्य है पादप के तने की वृद्धि को बढ़ाता है, ऑक्सिन का कार्य हो गया। साइटोकाइनिन का कार्य देखिए दोस्तों, साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है, साइटोकाइनिन ये रंध्रों के खुलने में सहायक होते हैं, यानी रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि का नियंत्रण साइटोकाइनिन हार्मोन के द्वारा होता है। ये पत्तियों में काल प्रभावन को रोकता है और फल वृद्धि को बढ़ाता है, यानी फलों को जो बड़े आकार देने का कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन हार्मोन है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों लगातार बरकरार अपनी मेहनत को बनाए रखिए और इन क्वेश्चनों से आपको मैं आशा करता हूं कि बहुत ही सफलता मिलने वाली है। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और जब तक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी पास हो जाए एक अच्छे मार्क्स से।